हेलो 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 चेक. So your time starts now. Crown Agro Private Limited. Let's count elimination. Start. क्राउन एग्रो फूड से मैं संतोष भार्गवा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. महोदय, हमारी फैक्ट्री गाजियाबाद में स्थित है और हमारी फैक्ट्री के ऑनर हैं अनिल धीर सर और फैक्ट्री मैनेजर जो हैं मिस्टर प्रदीप वर्मा. महोदय, अगर हम एनुअल की बात करें तो हमारा जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है वो है 6 करोड़ और सेल्स टर्नओवर जो है हमारा है 11.5 करोड़. महोदय, हम बिस्कुट बनाते हैं आईटीसी के लिए. सनफीस्ट ग्लूकोज बिस्किट बनाते हैं. यह हम सन 2013 से अभी तक करते आए. महोदय, हम अपना जो काइजन किए हैं वो मिस्टेक प्रूफिंग प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग के लिए किए हैं. इसमें हमने एक पोकायोका इंटरलॉकिंग सिस्टम अपने पैकिंग सेक्शन में लगाया. महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हम बिस्कुट बनाते हैं. ये हमारा पैकेट है. हमारी समस्या थी कि इस पैकेट के अंदर बिस्कुट लेस आ रहा था. यह 11 बिस्कुट होता है इस पैकेट में, इसमें एक बिस्कुट कम हो रहा था. कभी कभी एक बिस्कुट जो है कम हो जा रहा था. हमने जो अपना इंटरलॉक सिस्टम लगाया हुआ है एक बिस्कुट को कम करने के लिए लगाया हुआ है. महोदय, यह समस्या हमारी इतनी गंभीर थी कि इसके कारण हमारी कई समस्याएं जन्म ले रही थी. जैसे लेमिनेट वेस्टेज हो रहा था, खाली पाउच जा रहा था, मोराल गिर रहा था और मार्केट कंप्लेंट की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी. तो इसको ख़त्म करने के लिए महोदय हमने अपना ये पोकायोका या काइजन सिस्टम लगाया हुआ है. महोदय, हमने ये हमारी जो समस्या थी रिएक्टिव थी. इस समस्या को हमें ख़त्म करना ही करना था. महोदय, हमने अपना जो प्रॉब्लम की लिस्ट बनाई है वो लिस्ट आउट करके ही हम अपनी समस्या को सॉल्व करते हैं. यह हमारी जो समस्या थी बहुत ही गंभीर थी. इसको हमने आरपीएल टूल के माध्यम से जाना है. आगे हम बताना चाहेंगे आपको कि हमने अपनी समस्या को परिभाषित करने के लिए कि यह समस्या हमारी कहाँ है, हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं. ये जो पहला चित्र आप देख रहे हैं ये हमारा पैकिंग टेबल है जहाँ से हमारा बिस्कुट लाइनों में आता है. दूसरे चित्र में देख रहे होंगे आप कि ये हमारा जो लाइनों में पैकेट बिस्कुट आ रहा है यहाँ पे एक डायाबेटर लगा हुआ है. लाइनों से बिस्कुट डायाबेटर ऑटोमेटिक उठा लेता है और जब उठा लेता है तो ये सीधा मीटरिंग कन्वेयर की तरफ से होता हुआ आता हुआ यहाँ पे हमारा तीसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे आने के बाद हमारा बिस्कुट सीधा एक क्रॉस कन्वेयर के पास आता है. क्रॉस पुशर उसको काट करके स्लग में और क्रॉस कन्वेयर पर बिस्कुट को डाल देता है. जब क्रॉस पुशर पे बिस्कुट काट करके कन्वेयर पे डालता है तो क्रॉस कन्वेयर उसको लेता हुआ सीधा मशीन के इनफीड चेन तक आता है. जब इनफीड चेन तक हमारा बिस्कुट आता है तो उसके बाद मशीन में जाता है और मशीन में पैक हो जाता है और इस तरह का पैकेट हमारा जनरेट होकर के निकल जाता है. तो जो हमारी समस्या थी वो हमारी क्रॉस कन्वेयर और क्रॉस पुशर के मध्य में थी. हमारी टीम ने इसका गैम्बा विजिट किया और अपनी समस्या समाधान के लिए 3 संभावित कारण निकाले. हो सकता है कि ये जो लेस काउंट का प्रॉब्लम आ रहा है वो था कि जो प्रॉपर ड्रॉपिंग नहीं हो रही है, पैकिंग मशीन के हाई स्पीड के कारण प्रॉपर ड्रॉपिंग नहीं हो रही होगी, इसलिए ये समस्या आ रही है. हो सकता है कि हमारा डायाबेटर ऑटोमेटिक फंस जा रहा हो, इसके कारण ये समस्या आ रही हो. या हो सकता है कि जो हमने शॉर्टर लगा रखा है वहाँ पे मैन पावर लगा रखा है वो कार्य करने में असमर्थ हो वहाँ पे. तो ये 3 संभावित कारण थे. मूल कारण को जानने के लिए हमारी टीम ने क्यूसी के एक टूल का प्रयोग किया जिसका नाम वाई एनालिसिस है. तो ब्रिजेश जी बताएंगे कि ये लेस काउंट का बिस्कुट पैकेट में हो रहा था, क्यों हो रहा था? लेस काउंट जो हो रहा था ये इसलिए हो रहा था कि मशीन जो थी हमारी हाई स्पीड पे थी. अरे मशीन हाई स्पीड थी, हमने माना. मशीन हाई स्पीड होने से लेस काउंट फिर क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां पे मैनुअल शॉर्टिंग थी. मैनुअल शॉर्टिंग थी. महोदय, ये हमारा जो कारण था कि हमारे मैनुअल शॉर्टिंग होने की वजह से ये हमारी समस्या आ रही थी. हमारी टीम ने इस पर गहन विचार विमर्श किया और ब्रेनस्टॉर्मिंग की. तो इसके
समाधान के लिए 3 आइडिया निकाले। पहला आइडिया था कि ये जो हमारा मैनुअल कार्यक्रम था, सॉर्टिंग का काम था, इसको हटा करके ऑटोमेशन में कर दिया जाए। दूसरा था आइडिया कि हमारा जो पैकिंग मशीन की स्पीड है उसको कम कर दिया जाए। और तीसरी आइडिया थी कि जो एक मैन पावर वहाँ पे सॉर्टिंग के लिए दी जा रही है उसको जो है हम दो मैन पावर देने लगे और बढ़ा दें। तो हमने इस आइडिया का भी वैलिडेशन किया तो पाया कि आइडिया नंबर 2 और आइडिया नंबर 3 फेल किए गए। क्योंकि अगर हम देखें कि तीसरा नंबर अगर हम आदमी बढ़ा देते हैं, मैन पावर बढ़ा देते हैं, तो हमारी कास्ट कन्वर्जन जो है कास्ट बढ़ रही थी, लागत बढ़ रही थी, इसकी वजह से तीसरा आइडिया फेल कर दिया गया। दूसरा आइडिया था कि पैकिंग मशीन की स्पीड बढ़ा दी जाए। अगर पैकिंग मशीन की स्पीड को हम कम करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही थी, इस कारण से ये आइडिया फेल कर दिया गया। आइडिया नंबर 1 सही था और इसे पास किया गया। आइडिया नंबर 1 जब पास हो गया तो इसके बाद हमने देखा, आगे जरा स्लाइड को बढ़ाई जाए, यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे देखिए बिफोर आफ्टर और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले ऐसा था हमारा महोदय, इस तरह से था, यहाँ को किसी प्रकार का कोई डिवाइस नहीं लगा था। यहाँ एक हमारा क्रॉस पुशर है जहाँ से बिस्कुट काट देता है, ये क्रॉस कन्वेयर है, यहाँ से हमारा बिस्कुट जो है सीधे आता हुआ ये इनफीड चेन है, यहाँ पर आता है और ये लेकर के जाता है, पैक हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सीधा मतलब यहाँ है ना लेस काउंट मशीन में जाएगा और ना पैक होगा, ना पैकेट बनेगा, ना वेस्टेज बढ़ेगा। 1 minute left. इसके बाद महोदय हमने अपने एक आइकन यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। आगे आपको देख रहे होंगे हमने 2 तरह से अपना डाटा लिया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लेस काउंट जनरेशन का हमारा ये डाटा है जो पहले इतना बढ़ रहा था, अब वो घट करके जब हमने लगाया तो इतना हो गया जो आपके स्क्रीन पे सीधा दिखाया जा रहा है। आगे महोदय सिलेंडर में देख रहे हैं कि पहले हमारा जो वेस्टेज का डाटा था, लेमिनेट का खाली पॉज का डाटा था, वो इतना बढ़ा हुआ था। जब हमने अपना काइजन लगाया तो घट करके हमारा ये अचीवमेंट यहाँ हो गया और हम अपने टारगेट को अचीव कर लिए। महोदय ये हमारी देख रेख की चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट के माध्यम से हमने सभी को जिम्मेदारी दी है कि जो हमने काइजन किया है उसकी देख रेख कौन करेगा, इलेक्ट्रीशियन है, ऑपरेटर है, फोरमैन है और वहाँ पे जो लोग लगे हुए हैं उनको हमने जिम्मेदारी दी कि इसको किसी प्रकार से जो है कोई दिक्कत ना आने पाए। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी देखेंगे और इसका निगरानी करेंगे। महोदय इसमें एक जो है फेलियर मोड आ रहा था कि हो सकता है इस डिवाइस को कोई छेड़ दे, इंटेंशनली कोई प्रभावित कर दे, तो हमने इसको जो है कवर लगा दिया, इसमें जो है कवरिंग कर दिया ताकि इसको कोई छेड़ ना पाए। अब ब्रिजेश जी मैं इसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमारा ये डिवाइस कैसे काम करता है। आप जरा इनको देखेंगे, आज हैप्टल हॉल का ये पूरा हॉल हमारे इस काइजन को देखेगा। मिस्टर ब्रिजेश जरा इसको चलाएं। महोदय ये हमारा बिस्कुट का स्लग है, इसी में बिस्कुट कम हो जाता था जिसकी वजह से हमारी समस्या आती थी, अंडरवेट पैक हो जाता था, लेमिनेट वेस्टेज होता था, मोराल गिरता था, कर्मचारी को डांट मिलती थी। इस वजह से इसमें बिस्कुट कम ना जाए इसके लिए हमने कार्य किया है। अब आप देखेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। हमने जो डिवाइस बना के लगाई है ये कैसे कार्य करता है। ब्रिजेश प्लीज कीप ऑन। अगर ये स्लग सही होगा तो हमारा ये डिवाइस डिटेक्ट करेगा, अगर स्लग सही नहीं होगा तो ये डिवाइस डिटेक्ट नहीं करेगा, और स्लग सही हुआ तो मशीन में पैक होने के लिए जाएगा, नहीं होगा तो यस करेक्ट दिस इज इस डिवाइस ने सेलेक्ट किया है। एक बार डेलीगेट्स को देखने दीजिए। जब ये हमारा सेलेक्ट गया और मशीन में गया और पैक हुआ। अब इस तरह से आप देखेंगे कि ये पैक हो गया है। एक बार फिर से इसमें एक पैकेट, एक बिस्कुट कम करिए ब्रिजेश, एक बिस्कुट कम करिए। कीप ऑन। ओह नो, इसने सेलेक्ट नहीं किया, इसने डिटेक्ट नहीं किया। अब ये बिस्कुट सीधा ट्रे में गिरेगा, मशीन में कभी नहीं जाएगा। ये हमारा फुल प्रूफिंग और पोका योगा सिस्टम के तहत है महोदय। अब ये किसी कीमत पे बिस्कुट पैक नहीं होगा, अब ये सीधा का सीधा जाएगा हमारा ब्रोकन ट्रे में। तो इस तरह से ये हमारी डिवाइस काम करती है महोदय। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा वीडियो के माध्यम से देखिए, वीडियो के माध्यम से देखिए। ये हमारा बिस्कुट आ रहा है, जरा हमारी वीडियो चलाइए। लेट्स काउंट, ये देखिए हमारा महोदय,
ये हमारा टीम का मेंबर है, ये लेस काउंट किया। आप देखिए स्लग आ रहा है जिसमें से बिस्कुट नहीं है, वो स्लग आ रहा है। देखिए इसने डिडक्ट नहीं किया है, ये जो यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया है। Request to please stop. Just Okay, sir. Just finish it. काइजन शीट है ये हमारी काइजन शीट है महोदय। हमने इस काइजन को करने में जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया है वो 1 लाख पर मंथ का है। और हमने जो अप्रत्यक्ष लाभ में है सबसे बड़ा महोदय लाभ हमारा ये है कि जब पहली बार हमने यहाँ से जीता था तो हमारा ये गोल्ड आया हुआ था। ये हमारा अप्रत्यक्ष लाभ था, हमारी खुशी का माहौल था, पूरा छाया हुआ था महोदय। मैं कहना चाहूंगा महोदय, रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे 1 मिनट दीजिए, केवल 1 मिनट, केवल मैं उतना बताना चाहूंगा। Time is up, only 30 seconds. ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। महोदय हमने अपने इस काइजन को करने में जितने टूल और टेक्निक का प्रयोग किया था वो स्क्रीन पे दिखाया गया है। थैंक यू महोदय, थैंक यू, थैंक यू। Over to jury for the questions. Yeah, thank you, team Crown Agro. I have one question. Yes, sir. This system you have used in your factory, Yes. but ITC is making this kind of biscuits in many other factories as well. Okay, sir. So, have you tried to replicate the same in other industries? Yes. And second thing, how in other industries, other factories, they are controlling this type of problem? Yes, sir. ये सिस्टम हमारा इस समय NNPL में लग चुका है सर, नाप में, और हमारा जो है हरिद्वार में इस पे काम किया जा रहा है। और हमारी और भी यूनिट ITC की हैं जहाँ पे क्रॉस कन्वेयर L आकार का है, वहाँ पे ये सिस्टम हमारा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इस डिडक्शन को हम कहीं भी और किसी भी तरह से अपना सही चीज करने में लगा सकते हैं। हमारा NNPL में लग चुका है और पार्सन्स हरिद्वार में इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। दूसरी फैक्ट्री में वो लोग किस तरह से इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे अभी तक? दूसरी फैक्ट्री में सर हमारा जो ब्रोकन हो रहा था, वेस्टेज हो रहा था, गिर रहा था और अपने आप गिर जा रहा था, उस कंट्रोल नहीं हो पाता था, उसको कंट्रोल करने के लिए इस सिस्टम पे काम किया जा रहा है। पैकेट को बचाने में है, मिस कोडिंग है, उन पे इन सभी चीजों पे काम किया जा रहा है महोदय। So just a quick question आपके लिए. Yes, ma'am. Having a sensor to detect things is not a new technology. Like you can use it in a lot of ways. तो जब भी आप last year आए थे, आपने दूसरे Okay. चीजों पे काम किया. I think it was some. I don't remember what it was exactly, but you had something broken, right? Last year, broken biscuits or something. Yeah, like yeah. that. And you used some similar technology last time. So. Yes. Now that you know sensors work, why do you have to wait for every year to use it for something else? Why don't you kind of use this technology in a lot of different avenues? चूंकि मैम ऐसा था कि हमारा ये लगा हुआ था, पहले से सेंसर बेस हमारा काम था, तो जब हमारी टीम ने इस पे सोचा कि ऐसा अगर किया जाए, ऑटोमेशन में किया जाए, हमको वहाँ से आदमी हटाना था क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी वायलेट हो रही थी। वहाँ पे एक आदमी ऐसा लगा हुआ था, उसको डालता रहता था, निकालता रहता था, डालता रहता था, तो ह्यूमन सेफ्टी जो थी वहाँ वायलेट हो रही थी। और ऑलरेडी हम सेंसर पे काम कर रहे थे अपनी फैक्ट्री में, कई जगह हमारे की जगह जगह पे स्टेप पे सेंसर लगे हुए थे। तो हमने सोचा कि अगर हम यहाँ भी एक सेंसर लगा करके काम कर दें, इस तरह से सेंसर लगा दें, तो ये आदमी हमारा बच जाएगा। इस ह्यूमन सेफ्टी जो वायलेट हो रही है, ये आदमी, इसकी सेफ्टी तो आ जाएगी और यहाँ से एक आदमी भी बच जाएगा। और हमारा यहाँ से अगर नहीं जाएगा लेस काउंट पास होकर के, तो मशीन में पैक होगा ही नहीं। यही हमारे लिए आइडिया उपयुक्त था, इसलिए हमने इस सेंसर का प्रयोग किया और ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। क्योंकि और हमारे पास अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है ये खराब है, ये हमारे सीरी म्यूजियम में रखा रहता है, जो खराब चीज़ें होती हैं वहाँ से उठा करके हमने इसको बनाया है इसी तरह से। और ये जो आप लीड देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है, ये जो हम जलाते हैं दीपावली उपावली में उसका एक लीड है, उसके तहत हमने इसको अपने टेक्निकल टीम से थोड़ा सा हेल्प लेकर के इसको बनाया हुआ है। कोई बहुत जगह से खरीदा नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें हमने पैसा खर्च किया है। जो हमारी कैजन कास्ट थी, जो इन्वेस्टमेंट था, वो वन टाइम था। एक मशीन पे हमने 5000 खर्च किया था और हमारी 8 मशीनें हैं, तो 8 मशीनों पे हमने रेप्लिकेट कर दिया इसको। तो 8 मैन पावर तो वहाँ से बचा लिए, मैन पावर बच गई
और प्लस उनकी सेफ्टी का जो वहाँ बार बार डालने का सिस्टम था वो फट गया हमारा। तो आपको सेफ्टी इश्यूज थे पहले? यू हैड हाँ, नियर मिस हमारे हो रहे थे, क्योंकि मैम एक्चुअली कह रहे हैं चेन है हमारा, बार बार 2-3 बार ऐसा नियर मिसिंग हुआ है। उसने कहा कि सर यहाँ पे हमको डालने में प्रॉब्लम होती है, स्पीड इतनी तेज है कि जल्दी से यहाँ पहुँच जाता है बिस्कुट और हम जल्दी वहाँ लगा नहीं पाते, तो जल्दी के चक्कर में जो है हमारा हाथ भी वहाँ पे पहुँच जाता है, तो हमारे लिए कुछ करिए सर। तो हमने कहा कि यहाँ से हमको आदमी हटाना ही हटाना है, तो टीम ने सोचा अगर सेंसर बेच देंगे तो हमारी ये समस्या सॉल्व हो सकती है। और ये सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी आप और कहाँ यूज कर रहे हो? हम अपने हरिद्वार पार्षद, वो समझ में आया, आपके फैक्ट्री में अभी Yes. लेस काउंट के लिए और किस चीज के लिए? ये हमारा जो ये पैकेट बन के निकलता है तो पॉली में पैक होता है, वहाँ पे एक ऑटो पॉली सीलर लगा हुआ है, सीलर में हम करते हैं इसको। और हमारा क्रीमिंग टाइम है और हमारा मिक्सिंग टाइम है, वहाँ पे हम सेंसर का प्रयोग करते हैं। क्रीमिंग टाइम जाती ही नहीं, अगर जैसे क्रीम है, अगर बिस्कुट बनाने में जो क्रीम का प्रयोग करते हैं तो वो क्रीम जब हमको डालना होता है तो पहले मैनुअल था, तो वहाँ पे भी हम कर रहे हैं कि मैनुअल में ज़्यादा और कम ज़्यादा हो जाता था, तो हमने कहा कि नहीं कम ज़्यादा ना हो, इसके लिए यहाँ सेंसर लगाओ। जल्दी से सेंसर लगाया गया और उसको इंटरलॉक कर दिया गया। अब जब तक वो टाइमिंग होता है तब अपना सेंस करके वहाँ एंड रिडक्शन 8 मैन पावर का रिडक्शन? हाँ, 8 मैन पावर का टोटली रिडक्शन है, बिल्कुल फिजिकली है ये। और हमारा इससे जो अन्य चीज़ें हो रही थी, जैसे मार्केट कंप्लेन मैम, अगर ये लेस काउंट का पहुंच जाएगा तो अंडरवेट हो जाता था, और अंडरवेट जब हो जाता था तो ये मार्केट में अंडरवेट पैकेट जाने की बहुत बड़ी संभावना रहती थी। और हमारा इसे मार्केट कंप्लेन से बहुत डर लगता है कि हमारा पैसा इतना कट जाता है, हम पेनलाइज किए जाते हैं, हमारी क्रेडिट और हमारी कंपनी की साफ यहाँ जरूरत थी, तो हमको इसको बचाना था। और इसमें जो ये लग रहा है लैमिनेट लग रहा है, ये बहुत कॉस्टली होता है, तो रिवर्क बढ़ रहा था। इस रिवर्क को खत्म करने के लिए, मार्केट कंप्लेन को बचाने के लिए और वहाँ पे मोराल को बढ़ाने के लिए, वेस्टेज को खत्म करने के लिए हमारा ये लगाना अवश्य संभावित था। थैंक यू। ओके। Now I would like